मोदी जी जो है वो भारत में भी जो ओरिजिनल पत्रकार है उनसे बात करने से डरते हैं, और विदेश में कोई सवाल पूछ दे तो मोदी जी वहां से भाग खड़े होते हैं। अब जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि नॉर्वे गए थे मोदी जी, वहां सवाल पूछ दिया एक पत्रकार, महिला पत्रकार, जिसके बाद से उसका जवाब भी नहीं दिया और वहां से जिस तरह से ऑडिटोरियम से निकल गए, जिसके बाद से अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी तो गई थी तो पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए नजर आई थी। अब मोदी जी जो है वो एक तरफा संवाद करते हैं, सामने से सवाल मोदी जी को पसंद नहीं है। नहीं तो करण थापर का तो मोदी जी बीच में कैमरा बंद करा दिए थे, क्योंकि मोदी जी के अनुसार सवाल होना चाहिए कि आप आम कैसे खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप टॉनिक कौन सा लेते हैं। तो अब उस तरह का सवाल जो करेगा, और ओरिजिनल पत्रकार जो है वो आज टीवी से गायब है, सब चाटुकार भरे पड़े हैं, जहां सत्ता का चरण वंदना में सब लगा हुआ है। इसी वजह से भारत का जो प्रेस इंडेक्स है वो 158 स्थान पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। नॉर्वे का मतलब वहां का पत्रकारिता नंबर 1 माना जाता है, तो अभी प्रेस इंडेक्स में नंबर 1 पे नॉर्वे है। और वहां गए मोदी जी, और मान लीजिए कि किसी इसी पे आज बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर को। अभी ये खबर काफी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, इसको आपको साधारण शब्दों में समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी खबर जिस तरह से सामने आ रही है कि मोदी जी 18 मई को नॉर्वे में थे, और मोदी जी जिस तरह से एक सवाल से भागते हुए नजर आए कि वहां की एक महिला पत्रकार अंग्रेजी में सवाल पूछी, हम उसका हिंदी में अनुवाद किए हैं कि आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते हैं। मतलब नॉर्वे का मतलब सबसे स्वतंत्र प्रेस वहां का माना जाता है, लेकिन जब वहां का प्रधानमंत्री से भारत का एक महिला पत्रकार सवाल की तो वो भी जवाब नहीं दिए। तो कमाल का स्वतंत्र प्रेस है नॉर्वे का, लेकिन इंडेक्स में तो भाई नंबर 1 है। और ये बात सही है कि वहां प्रधानमंत्री के बारे में भी खबर छाप दिया जाता है। भारत में ऐसा हो जाएगा तो चैनल वो संस्था ही बंद हो जाएगा, जहां सवाल पूछना शुरू किया तो या तो दूसरा कोई खरीद लेगा उसको। तो वहीं आपका जो 18 मई को जो खबर सामने आई है कि ओस्लो में थे मोदी जी, क्योंकि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, काफी खूबसूरत शहर है, और वैसे भी नॉर्वे काफी मतलब विकसित कंट्री है, और यहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय सुनिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 90 लाख रुपया साल का कमाते हैं यहाँ हर एक व्यक्ति, और भारत में साल भर में लोग मुश्किल से 2 लाख से 2.5 लाख रुपया कमा पाते हैं। तो इस हिसाब से देखिए तो नॉर्वे एक विकसित कंट्री है, वो हाईटेक व्यवस्था के लिए नॉर्वे जाना जाता है। नॉर्वे का शिक्षा नंबर 1 है, वहाँ का मतलब लोग जो है वो बेरोजगार नहीं है कि झंडा लेकर नेताजी का रैली में निकल गए, क्योंकि वहाँ सबको काम धंधा है, और काफी कम जनसंख्या वाला कंट्री है। और मिड नाइट अगर देखना है तो नॉर्वे जाइए, जहाँ मतलब सूर्य कभी अस्त भी नहीं होता है, मतलब कुछ इलाकों में अगर आप जाते हैं तो काफी खूबसूरत शहर है नॉर्वे। कभी हमको मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। तो वहीं मोदी जी तो चल गए, 45 साल बाद हुआ कि कोई भारत के प्रधानमंत्री नॉर्वे गए, क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी गई थी जो वहां प्रेस वार्ता करते हुए नजर आई थी, और मोदी जी गए तो वहां महिला पत्रकार हेली लिंग जो है ये वहां स्वतंत्र पत्रकारिता करती है नॉर्वे में, यही सवाल पूछी कि आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से आप सवाल क्यों नहीं लेते। जिसके बाद से मोदी जी इस सवाल को अनसुना करते हुए ऑडिटोरियम से निकल गए। और वैसे भी मोदी जी एक तरफा संवाद करते हैं, सामने से मतलब सीरियस पत्रकार से तो कभी बातें नहीं करते हैं वो, मतलब जो चाटुकार है उन्हीं सबसे बात करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल पत्रकार तो सवाल करेंगे। जो सवाल किए जिसके बाद मोदी जी टालते हुए नजर आए, तो उसके बाद से जो अभी लेबर पार्टी का सरकार है नॉर्वे में 2021 से, और जो आपका जोनास गहर स्टोरे हैं, यही वहां के प्रधानमंत्री हैं। इनसे भी जब सुहासिनी हैदर जो हिंदू अखबार की जो मतलब जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वो जब सवाल पूछी कि आप भारत के पत्रकारों का सवाल क्यों नहीं लेते हैं, जिसके बाद वो भी सवाल टालते हुए नजर आए। बाद में खबर आया कि उसका जवाब देते हुए नॉर्वे के प्रधानमंत्री नजर आए। लेकिन जिस तरह से पत्रकारिता का स्तर दुनिया में गिरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले गिरा के रखे हुए हैं अमेरिका में कि पत्रकारिता को मतलब वो जो ना बोलने का वो बोल देते हैं ऑडिटोरियम में। अब जिस तरह से मतलब विश्व स्तर के जो नेता हैं वो जब पत्रकारों का सवाल का जवाब नहीं लेंगे, जब वो एक तरफा ही संवाद करने में विश्वास रखेंगे, तो काहे का लोकतंत्र। इसको लेकर तो सवाल पूछा जाना चाहिए। अब आने वाला समय ही बताएगा। और इस पर अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी गई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मोदी जी क्यों वहां से आपका जो है सवाल से बच के निकल गए, क्योंकि मोदी जी 12 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए खुला, और कभी भी मीडिया का सामना नहीं किए। क्योंकि मोदी जी को कभी करण थापर का याद आ जाता होगा, क्योंकि करण थापर का इंटरव्यू बीच में मोदी जी रोक दिए थे। उसके बाद मोदी जी पानी पीते हुए नजर आए, बोले कि दोस्ती बना रहे। तो मोदी जी वैसे पत्रकार को पसंद करते हैं जो उनका प्रचार प्रसार में काम करे, उनसे सवाल ना करे। नॉर्वे में एक ओरिजिनल पत्रकार सवाल की तो जवाब नहीं दिए, और भारत को जो विश्व
जो लोकतंत्र का मतलब वो सबसे बड़ा केंद्र मानता है, वहां के प्रधानमंत्री अगर सवाल से बचे तो ये मतलब वो थोड़ा सही नहीं है। और विपक्ष इसी को लेकर के अब मोदी जी पर हमलावर है। तो वहीं ये जो हेली लिंग है, ये भी ट्विटर पे आई और मोदी जी को लेकर के लिखी कि मोदी जी जो सवालों का जवाब नहीं दिए, और प्रेस फ्रीडम को लेकर के मतलब वो आवाज भी बुलंद की, और सुहासिनी हैदर का भी पक्ष रखी, जो नॉर्वे में प्रधानमंत्री जो वहां के हैं, जो सुहासिनी हैदर का सवाल का जवाब नहीं दिए। तो वहीं मोदी जी नॉर्वे से रिश्ता बेहतर करने पहुंचे थे, लेकिन वहां की पत्रकार सवाल पूछी तो सवाल से बचते हुए नजर आए। अब विपक्ष इसको भारत में मुद्दा बनाने में लगा है, और गोदी मीडिया ये खबर को पूरे तरीके से दबा दिया है और मोदी जी का तारीफ करने में लगा है, क्योंकि जानता है भजन कीर्तन नहीं करेंगे तो फिर जो भी फ्लैट का MIAI भरा रहा है वो भरा नहीं पाएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।